फोकस करना है, ये हमने पढ़ाया था। बोलो जी बोलो, हमने पढ़ाया था ना, हमने आपको बताया था कि बायो में कौन कौन सा चैप्टर है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक तो आपका पुष्पीय पादपों वाला, इसको अच्छे से कर लेना। दूसरा मानव जनन, ठीक है। तीसरा जनन स्वास्थ्य, इसको भी बहुत अच्छे से करना है ना, जनन स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद भैया वंशागति, इसको छोड़ना नहीं है, वंशागति, ठीक है। आणविक आधार, इसको भी आपको पढ़ना है, आणविक आधार को भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका विकास, विकास चैप्टर, इसको भी नहीं छोड़ना है ना, विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसको भी आपको क्या करना है, पूरा देखना है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा कंप्लीट देखना है ना। कंप्लीट मतलब आपको पढ़ना है, ठीक है। इनके बाद है आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर, इसको मत छोड़ना है ना। जैव प्रौद्योगिकी को मत छोड़ना, जैव प्रौद्योगिकी को मत छोड़ना। उसके बाद आपका पारितंत्र और जैव विविधता, है ना, दो है भैया, पारितंत्र इसको कर लेना और जैव विविधता, ठीक है। ये वो चैप्टर है जो परीक्षा में आपको 90 वाला जो आपका है ना उसको कंफर्म करेंगे, 90+ नंबर का सीट कंफर्म कर देंगे, है ना। याद रखिएगा, ये वो चैप्टर है बच्चा जो बोर्ड एग्जाम में जाने वाला हर एक स्टूडेंट करेगा, पढ़ेगा, ठीक है। ये सभी लोगों को याद रखना है। क्लियर? ओके 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 ओके, सभी लोगों को तैयार, सभी बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी मैम हम तैयार हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ देखो, जो भी बच्चा रिकॉर्डेड देखता है ना, हमको बहुत 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 ज्यादा दुख होता है कि आपकी बहन आपकी बहन आपके लिए मेहनत करती है, आवाज खराब हो तब वो पढ़ाती है, और तुम लोग यार हमको सपोर्ट करने आते नहीं हो, ठीक है। तो प्लीज आप लोग यार लाइव आया करो। हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे सिर्फ हमको सब्सक्राइब ना करे, लाइव आकर जुड़े, ठीक है। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइव आना है। बार बार बोल रहे लाइव आइए और मेरे साथ क्लासेस करिए, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके एक एक चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चा आपका चैप्टर आ चुका है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जिनको आपको पढ़ना है क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, छोड़ना मत, ठीक है, छोड़ना मत। क्लियर? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, आपको इसे छोड़ना नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलो ये हमारा हो चुका। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये भी देख लेना है ना, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आई एम सो सॉरी, है ना, कौन कौन से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये हमको देखना है, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, इस चैप्टर से कौन कौन से जो क्वेश्चन आपको पढ़कर परीक्षा में जाना है, पहला है बीजांड की संरचना, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। इस चैप्टर का जो आपको छोड़ना नहीं है वो कौन सा है, बीजांड की संरचना। आप सभी को पता है, क्या पता है, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाता है। जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में ऊपर का छतरी नुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, नीचे का आपका लंबा नलिका नुमा भाग वर्तिका कहलाता है, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर एक संरचना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अब आगे की तरफ देखिए, अगर बीजांड की बात करें, अगर हम बीजांड की बात करें तो बीजांड हमको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, है ना, बीजांड हमको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले होता है डंठल, सबसे पहले होता है डंठल। इस डंठल को कहते हैं बीजांड वृंत, इस डंठल को कहते हैं बीजांड वृंत, ये आपको याद रखना है। ये बीजांड वृंत क्या करता है, बीजांड और अंडाशय को जोड़ने का काम करता है। जैसे ये हमारा गर्दन है, आए जैसे हमारे पास, भैया आवाज आ रहा है ना चपक के, ए भैया आवाज सब क्लियर है ना। चलो जैसे ही गर्दन है ना, सर और धड़ को जोड़ने का काम करता है, बस उसी तरह तुमको याद रखना है कि हमारा जो बीजांड, ठीक है, बीजांड और अंडाशय को आपस में जोड़ने वाले को बीजांड वृंत कहते हैं। उसके बाद याद रखना, वो जगह जहां बीजांड वृंत और बीजांड जुड़ रहे, ये डंठल और ये बीजांड आपस में जिस जगह पे जोड़ रहे, जैसे ये गर्दन है ना पूरा, ये सर और ये गर्दन यहाँ पर जुड़ रहे हैं, ये सर और ये गर्दन यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सेम उसी तरीके से ये बीजांड और ये बीजांड वृंत जिस जगह पे जुड़ते हैं उसे कहते हैं हाइलम, उसे कहते हैं हाइलम। ये आपको याद रखना है। बोलो याद है, बोलो सबको क्लियर, क्लियर है, ठीक है। आगे आवाज कम आ रहा है, आवाज कम आ रहा है,
ठीक है, आवाज कम आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, आवाज थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज कम जा रहा है। ठीक है बच्चा, अब आवाज आप लोगों तक चौचक पहुंचेगा। देखो हमारा आवाज ठीक नहीं ना है जी, तुम लोग तनी सा काम चला लो जी, है ना। मैम आपका वॉइस स्पीकर है? आवाज कस के आ रहा है क्या? तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, सही से आवाज नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है जी? रुक जाओ देख ले, रुक जाओ तनी सा आवाज अपना सुन लेते हैं, पता चल जाएगा कि आवाज में क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी हो रहा है। ठीक है, क्या दिक्कत परेशानी हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, ये हम एक बार चेक करें पहले आवाज भैया चौचक है कि नहीं। हमको सब्सक्राइब ना करे, लाइव आकर जुड़े कि आवाज में क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी हो रहा है। अब क्या चाहते हो जी? हैं ऐसे अच्छा आवाज का है तुमको? हम नेहा कक्कड़ लग रहे हैं क्या? हैं नेहा कक्कड़ का आवाज नहीं ना है जी कि मैं सुंदर करे पहले आवाज एकदम देखो भैया जबरदस्त आ रहा है, एकदम बढ़िया आ रहा है। जेको दिक्कत है अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम निधि पांडे में नेहा कक्कड़ का आवाज सुनोगे कैसे निकलेगा? हमारा निधि पांडे का फटाबास का आवाज है और नेहा कक्कड़ का आवाज है, वो दोनों को कैसे मिला सकते हैं? कोनो मेल है निधि पांडे और नेहा कक्कड़ का? कोनो मेल नहीं है। अगर वो दिलबर गाएगी तो मिलियन में व्यूज आएगा, हम दिलबर गाएंगे तो हमको मिलियंस में गालियां आएंगी। तो डिफरेंस है बच्चा, डिफरेंस है। प्लीज आप मेरी आवाज को ऐसे ही एक्सेप्ट करिए, मेरे से नेहा कक्कड़ वाली आवाज आप मत एक्सपेक्ट करिए, बिकॉज मेरे गले से नेहा कक्कड़ का आवाज नहीं निकल सकता, ना ही लता मंगेशकर की तरह हम गा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए चलो। तुम लोग हमको कहाँ पहुंचा देते हो जी? कब हमको तुम लोग नरक लोक में पहुंचा दोगे, हम ढूंढते रहेंगे ई में कहाँ आ गई। बाद में पता चलेगा नरक लोक में यमराज के सामने खड़े हैं, आए और बोलेंगे कि तुम्हारे बच्चे तुम लोग को यहाँ छोड़कर गए हैं। ठीक है, तो प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं, आइए यहाँ पर। ये बीजांड वृंत है जो बीजांड और अंडाशय को आपस में जोड़ता है। ये हमारे पास क्या है याद रखना, जहां बीजांड और बीजांड वृंत आपस में जुड़ते हैं उसे हम हाइलम कहते हैं। अब इधर आ जाओ, ये दो गो भैया मोटा मोटा लेयर है, परत है। ठीक है, बाहरा वाले को कहते हैं बाह्य अध्यावरण, इसे कहते हैं बाह्य अध्यावरण। ठीक है, और अंदर वाले को कहते हैं अंतः अध्यावरण, अंदर वाले को कहते हैं अंतः अध्यावरण। ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखिए बीजांड में बच्चा दो द्वार है, एक आधा खुला हुआ, इसे कहा जाता है क्या? निभाग। इस आधे खुले हुए को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। और जो नीचे का पूरा खुला है इसे बीजांड द्वार कहते हैं, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ, यहाँ पर भैया लिक्विड भरा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? लिक्विड होता है। इस लिक्विड को कहते हैं बीजांड काय, इस लिक्विड को कहते हैं मेरे दोस्त याद रखना बीजांड काय, ये आपको याद रखना है। और ये कहलाता है हमारा अंदर जो थैली नुमा भाग है इसे कहते हैं भ्रूणकोश, जिसे गुरु बीजाणु भी कहा जाता है। भ्रूणकोश या जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु भी कहते हैं, जिसे हम सक्रिय गुरु बीजाणु भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बोलो इतना चीज सभी बच्चों को याद रहेगा ना? है ना? ये बीजांड की संरचना आएगा, आप बताओ कर लोगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके लिए तैयार रहना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट भैया हमारा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था? द्विनिषेचन और त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। तो मेरे दोस्त आपको बता दे, जितने भी आवृत बीजी पादप है, कौन से? जितने भी आवृत बीजी पादप होते हैं उनमें मेरे दोस्त याद रखना दो बार निषेचन होता है। ठीक है, आवृत बीजी पादपों में कितनी बार? आवृत बीजी पादपों में दो बार निषेचन होता है। पहली बार निषेचन होता है नर और मादा युग्मक के बीच में, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा जिसे भ्रूण कहा जाता है ना। एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा जिसे भ्रूण कहा जाता है। अगला हमारे पास आ चुका, जब नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक आपस में मिलेंगे। ठीक है, नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक आपस में जब संलयित करेंगे तो इसके फलस्वरूप एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे भ्रूण पोष कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या क्या देखने को मिला कि जितने भी आवृत बीजी पादप हैं उनमें दो बार निषेचन होता है। पहली बार निषेचन नर और मादा युग्मक के फलस्वरूप होता है, जिसके नर और मादा युग्मक के बीच होता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा जिसे भ्रूण कहते हैं।
और ये प्रक्रिया संलयन कहलाता है। ठीक है, नर और मादा युग्मक का मिलकर के भ्रूण बनाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, याद रखना, ये प्रक्रिया संलयन कहलाता है, संलयन कहलाता है। वहीं पर दूसरी बार निषेचन नर और द्वितीय केंद्रक के बीच में होता है, जिसके फलस्वरूप एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, याद रखना, त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। बताओ, क्लियर है, बोलो बोलो, क्या यहाँ तक आपको हमारी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलकर के भ्रूण बनाएंगे, नर और द्वितीय केंद्रक मिलकर भ्रूण पोष बनाएंगे, है ना। संलयन त्रिसंलयन दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, किसमें होता है, आवृत बीजी पादपों में। तो भैया द्विनिषेचन का मतलब क्या है, जितने भी आवृत बीजी पादप है उनमें 2 बार निषेचन हो रहा है। उनमें कितनी बार, उनमें 2 बार निषेचन हो रहा है। पहली बार निषेचन नर और मादा युग्मक के बीच हो रहा है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित संरचना भ्रूण बनता है। दूसरी बार निषेचन नर और द्वितीय केंद्रक के बीच हो रहा है, इसमें 3 केंद्रक भाग लेते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बच्चा जो इंपॉर्टेंट है, परागण क्या है और स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखो ध्यान से, परागण का मतलब होता है पराग कणों का स्थानांतरण। कहाँ से, देखो पराग कण पाए जाते हैं इस पराग कोश के अंदर। ठीक है, ये पुष्प का नर भाग है, ये पुष्प का नर भाग है, ये क्या है, पराग कोश है। ये क्या है, पराग कोश है। इस पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है, पराग कण। इस पराग कोश के अंदर क्या होता है, पराग कण होता है। तो पराग कोश के अंदर के पराग कणों का कहां पर, वर्तिकाग्र पर जाना, है ना। पराग कोश से पराग कणों का कहां जाना, वर्तिकाग्र पर जाना, वर्तिकाग्र पर जाना। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। ये आपको याद रखना है। ठीक है, परागण क्या है, तो पराग कोश से पराग कणों का, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। परागण 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा स्वपरागण। याद रखना, परागण आपका 2 प्रकार का होता है। पहला है स्व